अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। पहला फ़िक्रा है, मैं खाना बनवाता हूँ। मैं खाना बनवाता हूँ। अपना कमरा साफ़ करवाओ। ये पहले दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के, इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, मैंने अपने बाल कटवाए, उसने बावर्ची खाना साफ करवाया। दूसरे फिक्रात हैं इस तरह के, इनके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर की मदद से देखेंगे कि इस तरह के हम तमाम फिक्रात को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फिक्रात के लिए स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आ जाया करेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाया करेगा गेट, और फिर कोई भी चीज़ जिसे हमने ठीक करवाया है, जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे होंगे वो चीज़ आ जाया करेगी थिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाया करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला सेंटेंस है इसका वो है चाय बनवाओ। चाय बनवाओ, ठीक है, गेट टी मेड। सबसे पहले हमने गेट का इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं मेंशन, तो इसलिए हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जो सेंटेंस है हमारा वो शुरू हो रहा है गेट से। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख लिया गेट, उसके बाद क्या चीज़ बनवाओ, चाय, फिर आ गया टी, फिर बनवाओ मेड। ठीक है, मेक, मेक की थर्ड फॉर्म आ गई मेड। गेट टी मेड, चाय बनवाओ, गेट टी मेड, चाय बनवाओ। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है मैं खाना बनवाता हूँ। मैं खाना बनवाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है। ठीक है, जो काम करवाएगा, अब करना किसने है वो चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन जो काम करवाएगा अब वो हमारे पास मौजूद है। मैं खाना बनवाता हूँ। ठीक है, अब उसने भी खुद नहीं बनाना, लेकिन वो भी बनवाएगा किसी से ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ये आ जाएगा आई। ये आ गया आई, उसके बाद आ जाएगा गेट। आई गेट क्या बनवाता हूँ, खाना, द फूड। आई गेट द फूड, बनवाना मेक, मेक की आगे थर्ड फॉर्म मेड। आई गेट द फूड मेड, आई गेट द फूड मेड, मैं खाना बनवाता हूँ। आई गेट द फूड मेड। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा मैं चाय बनवाता हूँ। मैं चाय बनवाता हूँ। आई गेट टी मेड, आई गेट टी मेड। ठीक है, अब चाय का जिक्र है तो इसलिए हमने यहाँ पर चाय लिख लिया है टी। आई गेट टी मेड, मैं चाय बनवाता हूँ। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा मैं खाना नहीं बनवाता। ठीक है, अगर इस तरह है मैं खाना नहीं बनवाता, आई डोंट गेट द फूड मेड, आई डोंट गेट द फूड मेड। अब हमने डोंट का इस्तेमाल कर लिया है। आई डोंट गेट द फूड मेड, मैं खाना नहीं बनवाता। ठीक है, इस तरह हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। तुम अपने बाल कटवाओ। तुम अपने बाल कटवाओ। यू गेट योर हेयर कट, यू गेट योर हेयर कट। ठीक है, यू गेट योर हेयर कट, तुम अपने बाल कटवाओ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपना कमरा साफ करवाओ। अपना कमरा साफ करवाओ। गेट योर रूम क्लीन्ड, गेट योर रूम क्लीन्ड, अपना कमरा साफ करवाओ। अगला सेंटेंस है हमारा अपनी गाड़ी धुलवाओ। अपनी गाड़ी धुलवाओ। गेट योर कार वॉश्ड, अपनी गाड़ी धुलवाओ। गेट योर कार वॉश्ड, अपनी गाड़ी धुलवाओ। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास अपने जूते पॉलिश करवाओ। अपने जूते पॉलिश करवाओ। ये वाला सेंटेंस है आपके लिए, इसे करना है आपने, और करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक जो हमारे फर्स्ट टाइप के फिक्रात हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड टाइप के फिक्रात के, उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर सेकंड टाइप के फिक्रात के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारा वर्ब था पहले था गेट, अब आ जाएगा गॉट। मैंने ये काम करवाया या उसने ये काम करवाया, सब्जेक्ट ने अब ये काम माजी के अंदर करवाया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है उसने लिबास सिलाई करवाया या उसने अपने कपड़े सिलाई करवाए। ठीक है, इस तरह हमारा ये सेंटेंस। तो अब इसे देखते हैं इसे कैसे हमने इंग्लिश में बोलना है। इसके लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लेना है शी। सब्जेक्ट आ गया उस, शी
फिर गेट की बजाय अब सेकंड फॉर्म आ गई है गेट की गॉट, ठीक है, क्योंकि माजी का जुमला इसलिए सेकंड फॉर्म आ गई है उसकी। शी गॉट द ड्रेस स्टिच्ड, शी गॉट द ड्रेस स्टिच्ड, उसने अब लिबास सिलाई करवाया, उसने लिबास सिलाई करवाया। यहाँ तक हमारा इस तरह सेंटेंस ये हो जाता है कंप्लीट। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है उन्होंने दीवारों की सजावट करवाई, उन्होंने दीवारों की सजावट करवाई। दे गॉट द वॉल्स डेकोरेटेड, दे गॉट द वॉल्स डेकोरेटेड, उन्होंने दीवारों की सजावट करवाई। अगला सेंटेंस है उसने बाइक की सर्विस करवाई, उसने बाइक की सर्विस करवाई, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर आ गया गॉट, क्या करवाया? बाइक की सर्विस करवाई, ठीक है, बाइक आ जाएगा उस चीज़ का नाम। अब वर्ब आ गया सर्विस, सर्विस्ड, थर्ड फॉर्म उसकी सर्विस की यूज़ कर लेंगे, सर्विस्ड। ही गॉट द बाइक सर्विस्ड, ही गॉट द बाइक सर्विस्ड, उसने बाइक की सर्विस करवाई। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा उसने बावर्ची खाना साफ करवाया, उसने बावर्ची खाना साफ करवाया। शी गॉट द किचन क्लीन्ड, उसने सबसे पहले आ जाएगा शी, फिर आ जाएगा गॉट, फिर द किचन। शी गॉट द किचन साफ करवाया, क्लीन्ड, शी गॉट द किचन क्लीन्ड, उसने बावर्ची खाना साफ करवाया। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारे पास मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर आ जाएगा गॉट, फिर अपने बाल माई हेयर, आई गॉट माई हेयर कटवाए कट। यहाँ ट्रिम्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम्ड, आई गॉट माई हेयर ट्रिम्ड या आई गॉट माई हेयर कट। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है उसने घर पेंट करवाया, उसने घर पेंट करवाया। शी गॉट द हाउस पेंटेड, शी गॉट द हाउस पेंटेड, उसने घर पेंट करवाया। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास उसने अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाई, उसने अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाई। ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड, ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड, उसने अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाई। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस ये है हमारे पास पहला सेंटेंस उन्होंने बाग को पानी दिलवाया, उन्होंने बाग को पानी दिलवाया। दूसरा सेंटेंस है मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया, मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया। और तीसरा सेंटेंस है हमारा मैंने पर्दे साफ़ करवाए, मैंने पर्दे साफ़ करवाए। अब ये वाले जो तीनों सेंटेंस हैं ये हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है और करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आपने भी ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ भी आ गया होगा और अब आप खुद से भी इस तरह के फिक्रात बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पे करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।